हम लोग पिछले लेक्चर में शायद पढ़ रहे थे क्वांटम नंबर, और उसमें हमने टाइप 2 पढ़ना शुरू किया था। लवकरिया चला, टाइप 3 भी हो गया था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए टाइप 4 हेडिंग डाल दीजिए, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और धन्यवाद दीजिए उन स्मार्ट बच्चों को जिनके दम पे मैं ये टाइप 4 जान पाया। आज से काफ़ी साल पहले मेरे एक स्टूडेंट हैं तेजस बोंगाड़े, बहुत ही टैलेंटेड आदमी हैं और IGMC में भी हर साल टॉप करते हैं लगभग। उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन से ही मैं इसको इन्वेंट कर पाया। आपको मजा आ जाएगा। उन्होंने यहीं बाहर एक क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया था कि सर स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा यदि if L is equals to 0 to n+1। थोड़ी देर को मेरा दिमाग झंझना गया, बट विद इन 30 से 40 सेकंड में मैं बात को पकड़ लिया था। अब आप जानते हैं कि L की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से, बट यहां क्या कह रहा है, एज्यूम कि L की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से। इसका मतलब जो जानते हो वो यहां नहीं लगेगा। बोलो हाँ। तो देखें और बात को समझने की कोशिश करें। अगर मैं केस 1 मानता हूं और मैं L की वैल्यू एज्यूम करता हूं कहां से कहां तक, 0 से n-1, जो कि होता है, यह आपको एक इनडायरेक्ट मैसेज दे रहा है जिसको हम थोड़ा डेप्थ में बातों को सुने समझे जाने तो समझ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने n की वैल्यू मान लीजिए 1 ले ली, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 से 0 तो कुछ होता नहीं है, L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। बोलो हाँ। अगर मैंने n की वैल्यू कितनी ले ली, 1 ले ली, तो L की, थैंक यू, L की वैल्यू कितनी आ गई, 0। n किसको बताता है, शेल को, और L किसको बताता है, सबशेल। ये तुम्हें मैसेज दे रहा है कि पहले सेल में कितना सबशेल होता है, 1, क्योंकि L इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट कर रहा है S सबशेल को, किसको, और n इक्वल्स टू 1 मतलब 1s। बोलो हाँ। पहले शेल में कितना सबशेल होता है, 1। अगर मैं n की वैल्यू 1 लेने के बजाय n की वैल्यू 2 ले दूं, तो L की वैल्यू 0 और कितना हो जाएगी, 1। 0 मतलब 2s, s सबशेल हुआ ना, कौन से शेल का, n का मतलब 2 है, तो यहाँ 0 जो कि कौन है, s किस शेल का, सेकंड शेल का, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, 2s। इज इट क्लियर? यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 2p। n की वैल्यू 2 रखने पर L कितना आया, 0,1, यानी कितने सबशेल हो गए, 2। अगर मैं n की वैल्यू 3 रख देता हूं प्यारे बच्चों, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0,1,2। कहो हाँ। ये क्या हो जाएगा, 3s, 3p, 3। बोलो हाँ। इसका मतलब कि L का 0 से n-1 तक होना, ये हमें एक मैसेज दे रहा है। क्या हम वो मैसेज ले पा रहे हैं? क्या मैसेज दे रहा है ये? हमें मैसेज दे रहा है कि द नंबर ऑफ सबशेल इन एनी शेल इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द शेल। क्या मैसेज दे रहा है? सालो ये मैसेज दे रहा है द नंबर ऑफ सबशेल, क्या इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द सेल। पक्का ना? पहले सेल में कितना सबशेल, ये बात देखो यहां पता लग रही नहीं, पहले शेल में कितना सबशेल, 1, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना, तो L की वैल्यू 0 से n-1 है। ये हमें एक मैसेज दे रहा है। वो मैसेज क्या है, द नंबर ऑफ सबशेल इन एनी सेल इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द सेल। इज दैट क्लियर? अब जरा देखो, अब ये भी तो एक मैसेज दे रहा होगा, इस मैसेज को तुम्हें लेना पड़ेगा। जब तक ये मैसेज नहीं ले पाओगे तब तक इसका कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो देखो ये तुम्हें क्या मैसेज दे रहा है। अगर if L is from 0 to n+1, ये तुम्हें क्या मैसेज दे रहा है, देखो जरा, पुट द वैल्यू ऑफ n 0, तो L कितना हो जाएगा, 0
n की वैल्यू जीरो सेल तो कुछ होगा नहीं, हमको n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 1 लेनी पड़ेगी। बोलो पक्का ना? जीरो सेल कुछ होता है क्या? n की वैल्यू क्या ले दो तो l क्या आ जाएगा? 0, 1, 2। बोलो हाँ। ई का पता लगा बे, पहले सेल में 3 सबसेल कौन कौन? 1s, 1p, 1d। बोलो हाँ। कितना परसेंट? हाँ 100%। और अगर n की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो l 0, 1, 2, दूसरे सेल में कितना सबशेल? 2s, 2p, 2d, 2f। बोलो हाँ। कितना परसेंट? हाँ 100%। अब जरा देखो, यानी कि पहले शेल में कितना सबशेल आ गया? 3, दूसरे में कितना आ गया? 4, तो तीसरे में कितना आ जाएगा? L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 और 4, तो ये कितना हो जाएगा? 3s, 3p, 3d, 3f, 3g। 5 हो गया कि नहीं? यानी कि यहाँ पता लग रहा है किसी भी शेल में नंबर ऑफ सबसेल शेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से 1 ज्यादा होता है। यहाँ यही मैसेज मिल रहा है कि नहीं? कितना परसेंट? हाँ बढ़िया खोल के नहीं, 2 ज्यादा होता है, 2 ज्यादा होता है, सॉरी। तो पहले में कितना है? 3, दूसरे में कितना है? 4, तीसरे में कितना है? 5। यानी यहाँ हमको मैसेज मिल रहा है किसी भी शेल में नंबर ऑफ सबसेल शेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से 2। ये मैसेज जब तक नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं उखड़ेगा, समझा क्या? ठीक है, अब जरा गौरपूर्वक देखिएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत हरामी तरीके से लिखा जाएगा। देखिए स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर कितना है? 21 है, तो क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p6। एक कंटाप दूंगा तो बुद्धि झन हो जाएगी, समझला का? ये तब होगा जब L की वैल्यू 0 से n-1 होगी। तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, 1p6, 1d में, क्योंकि किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब अगला है। उसके बाद क्या लिखोगी? 2s2, 1d10। कहो हाँ। फिर 2p, 6, 2, 8, 10, 18, 2, 20, 1, 21। समझ लगा? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? करेक्ट। इन विच कंडीशन व्हेन द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल्स टू 0 to n। तुम कहते सर 11th में पढ़ा तो बच्चे पूछे सर कब इसको लगाएंगे? भाई साले जब दिया रहेगा तब इसको लगाना है। जब एज्यूम करवाएगा कि अगर L की वैल्यू 0 से यहाँ तक हो, जब कुछ नहीं कहेगा तब तो वही मानोगे जो होता है ना। पर होता क्या है? L की वैल्यू 0 से n-1 तक होती, समझ ला का? Once more, अगर मान लो, क्या कह दिया मैंने? अगर मान लो L की वैल्यू कहां से कहां तक मेरे बच्चे? अब मेरी मर्जी, कुछ भी मान लो, बोलो। L की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से। बहुत ध्यान से सुनना, मजे लेते हैं, क्योंकि मजे के साथ साथ कंटेंट को सीखना भी है। नहीं कि सर कैसा पढ़ाए? सर अरे बड़ा मजा आया, कुछ सीखे? नहीं सीखे तो नहीं। तो मजे लेने के साथ साथ आपको कंटेंट को उसी गहराई से गर्दन से पकड़ लेना है जैसे मैं पकड़ के रखता हूं उसको। बोलो। तो देखो मेरे शेर, अगर L की वैल्यू 0 से n दिया हो, अभी आपको एक मैसेज देगा, वो मैसेज लेना पड़ेगा आपको। देखिए अगर n की वैल्यू मान लीजिए 1 हो गई तो L क्या हो जाएगा लल्ला? 0। n की वैल्यू 2 हो गई तो 0, 1, 2। पक्का ना? n की वैल्यू 3 हो गई तो 0, 1, 2, 3। पक्का ना? पहले सेल में कितना सबशेल? कौन कौन? दूसरे सेल में कितना सबशेल? ओके, तीसरे में 3 है। वेरी गुड। अब जरा देखो, यानी कि यहाँ क्या मैसेज मिल रहा है? पहले में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4। यहाँ मैसेज मिल रहा है किसी भी शेल में नंबर ऑफ सबशेल शेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से 1। पक्का ना? ठीक है। अब अगर यहाँ हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भैया?
21 है ना, 1s2 कॉमा और 1p6 कॉमा 2s 2d में देखो, फिर 2d तो लिखा है, तो 2 4 6 4 10 10 6 16 16 और 2 18 बचा कितना, कहाँ डाल दूं, पक्का ना, अच्छा नहीं लगा, पक्का। तो कई बार हमसे assumption बेस्ड क्वेश्चन करवाता है। आप लोग अगर फिजिक्स अच्छे से पढ़े होंगे तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में बात करता है थर्मोडायनेमिक्स में, जिसमें कहता है कि एज्यूम करो कि गैस फला लॉ को फॉलो करती है, P की पावर 1/2 इंटू V की पावर -3/2, और उसके बाद उसका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालो, ये वो। तो वहाँ पूछना था क्यों एज्यूम किया, मानते हो ना। तो यहाँ भी मैं एज्यूम कर रहा हूँ अगर L की वैल्यू ये हो जाए तो, समझे कि नहीं समझे। बाकी अगर L की वैल्यू 0 to n- हो तो मैंने तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीके से सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखा रखा है, बोलो। तो क्वांटम नंबर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है ये, एक तरह से कह सकते हो, जिसमें तुम्हें क्या करेगा, L की वैल्यू को वैरी कराएगा। क्या कराएगा, तो लिखिए क्वेश्चन, इट्स अ टाइप 4। Give the electronic configuration of scandium. Give the electronic configuration of scandium. Give the electronic configuration of scandium. Number 1, if L is equals to 0 to n-1, if L is equals to 0 to n-1, this is the regular case. Point number 2, if L is equals to 0 to n, point number 3, if L is equals to 0 to n+1, डन, ठीक है। आप इसको इसी तरीके से कर लीजिए। देखिए अगर L की वैल्यू 0 से n-1 है, पूरा लिखो, इसको पूरा लिखो धड़ाधड़, और कॉन्फ़िगरेशन तो जानते ही हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा, 4s2 3d1। इसको लिखो और अपने मन से आगे मत लिखने लगना, यहां से लिखना शुरू करो, ये पूरा लिखो। n की अलग अलग वैल्यू डालने पर हमें पता लगा कि ये हमें एक मैसेज दे रहा है। क्या मैसेज दे रहा है, ये हमें बता रहा है कि किसी भी शेल में चंचल नंबर ऑफ सब शेल सेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। हो गया महक, समझा, दीदी समझा। जी भैया। तो जैसे कि अगर हम नंबर ऑफ शेल सब शेल वगैरह की टाइप 2 जैसे करते थे हम, वैसे अगर हमने n+1 रख दिया तो जैसे 4 4 4 4 आ रहे थे तो सब बदल जाएगा ना, उससे ज़्यादा भी आएंगे फिर, क्योंकि हम उससे कम भी वैल्यू ले सकते, ज़्यादा भी। हाँ क्या दिक्कत है। कुल मिला के बस इतना कहना है कि जो L इक्वल्स टू 0 to n-1 होता है वो आइडेंटिकल केस है ना, मतलब वो एक बार होता है जो रियल बात है, बट मैं उसको वेरी करा करके जानना चाहता हूँ कि क्या तुम इतना सोच सकते हो। तो पढ़ाने के पहले तो नहीं सोच सकते थे, पढ़ाने के बाद तो सोच सकते हो ना। इतना लिख दिया आपने, अब लिखिएगा, इट गिव्स इंफॉर्मेशन दैट नंबर ऑफ सब शेल इन एनी शेल इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द सेल। इट गिव्स इंफॉर्मेशन दैट number of subshell in any shell. It gives information that
number of subshell in any shell, it gives information that number of subshell in any shell, बोलो बेटा, वेरी गुड। अब इसका ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, ये तो पूरी दुनिया जानती है। तुमको तो मैंने बहुत भयंकर तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा रखा है, उस पर रिकॉर्डिंग सेशन भी 1-2 दिन में आ जाएगा। डन? नोट्स बना रही हो दीदी? पक्का? गुड गर्ल। प्यारो? ओके, नेक्स्ट क्या अज्यूम किए थे? 0 to n+1? अब जब यहाँ की n की वैल्यू 1 डालोगे तो पहले सेल में कितने सबशेल आ गए? 3, 0, 1 और 2। यानी पहले सेल में 1s भी होगा, 1p भी होगा और 1d भी होगा। भगवान ने बीरेन दिया है ना, बीरेन, बीरेन जानते हो, जिसको ब्रेन भी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करना है। l की वैल्यू 0 से कहां तक माने हो? n+1। तो जब n की वैल्यू 1 डालोगे यानी पहले सेल में, तो l क्या क्या आएगा? 0, 1, 2। यानी पहले ही सेल में 1s भी है और पहले सेल में ही 1p है और पहले सेल में ही 1d है। कोई ऐसा तो सोच रहा है सर ऐसा कैसे? अरे बेटा क्योंकि मैंने मान लिया है l की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से n+1 तक सरकार। इंसान जाति की सबसे बड़ी समस्या क्या है मालूम है? वो ससुरा ट्रेडिशनल पैटर्न पे चलना चाहता है। जैसे रास्ता चेंज करो ना, हाय तौबा मचा देता है। फाइटर हमेशा अननोन रास्ते पे चलता है और डरपोक आदमी हमेशा एक ट्रेडिशनल रास्ते पे चलता है। तो ये मैंने थोड़ा सा अननोन रास्ता बना दिया आपको, सीखें इसको। क्या मैसेज मिला भैया? कि किसी भी शेल में नंबर ऑफ सबशेल शेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से 2 ज्यादा है। पहले में देखो 3 है, दूसरे में देखो 4 है, तीसरे में देखो 5 है। तो लिखो इट गिव्स मैसेज दैट नंबर ऑफ सबशेल इन एनी शेल, इट गिव्स मैसेज दैट नंबर ऑफ सबशेल इन एनी शेल इज ऑलवेज greater than 2 with respect to principal quantum number, is always greater than 2 with respect to principal quantum number। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के रिस्पेक्ट में वो हमेशा 2 ज्यादा होता है। तो मेरे प्यारे सरकार, यहाँ मैंने ये तो बोला नहीं आफ बाउ रूल इज वायलेटेड। आफ बाउ रूल तो माना जाएगा, यानी कि किसी मीडियम इलेक्ट्रॉन तब जाएगा जब अगला एस भरा हुआ हो। तो आप इसको फटाफट कर दीजिए। इस बार कोई चक्कर खा के गिरे ना कि 1s2 1p कैसे हो गया सर 1p 1d कैसे हो गया? क्योंकि पहले सेल में कितना सबशेल आए हैं बे? 3, इसलिए हो गया। अरे मुस्कुरा दो मेरे शेरों, पक्का ना? n+1 है तो स्कैंडियम को कौन से पी ब्लॉक में? बिल्कुल पूछेगा, उसको पीरियोडिक टेबल में बताऊंगा, बिल्कुल पूछेगा। और ऐसे भी कह देगा कि अगर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए तो व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ स्कैंडियम इन पीरियोडिक टेबल, तो वो पीरियोडिक टेबल में आएगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर। मेरे प्यारे सरकार कर दिया? वेरी गुड। अब इसको पलक झपकते ही शाप दो। अगला केस है इफ L इक्वल्स टू 0 to n। ठीक है, ये हमारा थर्ड केस था और उम्मीद करता हूं कि सब लोगों को ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया बाबूजी? पक्का सरकार? पक्का ना? फिर बता दूं? बोलो बोलो, फिर बता दूंगा, टेंशन ना लो। 3 बार मुझसे कोई चीज पूछ सकते हो, एक ही बात को 3 बार, चौथी बार मत पूछना।
चौथी बार में मुझे क्या होता है, खून की 3 बार तक आप बिल्कुल एक बात को 3 बार पूछ सकते हैं क्लासरूम के अंदर, एक ही चीज को। चौथी बार बताना चाहिए क्या? पता नहीं, मेरे को नहीं लगता बताना चाहिए। ध्यान से सुनने पे तो पहली बार में ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं किसी चीज, मेरा जो एक बार होता है वही 4 बार होता है। एक ही टाइप का 4 क्वेश्चन करा दिया कि नहीं करा दिया, तो वो पहली बार में ही समझ जाएगा जब आदमी ध्यान से सुनेगा। केवल एक ही सूरत है ना समझने की, जब वो सुन ना रहा हो तो चाहे 4 बार बोलो चाहे 400 बार बोलो, फिर तो उसको नहीं आएगा। इस बात को बच्चे अगर जान लें तो उनका खेल बन जाए। देखो, मैं आप पहली बार पढ़ रहे हो, मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, अब मतलब 2012 से पढ़ा रहा हूँ, जब अपने बीटेक के सेकेंड ईयर में था। तो मेरे प्यारे सरकार, मैंने देखा है जो बच्चा नहीं पढ़ता पहली बार में, टीचर रिवीजन क्लास लगाते फिर दूसरी बार में भी नहीं पढ़ता, फिर तीसरी बार में भी नहीं पढ़ा, उसको 10 बार पढ़ाओ 10 बार नहीं पढ़ेगा। और जो फाइटर होता है पहली बार में ही चीज़ों को क्या कर लेता है, दबोच लेता है। ये ऐसा मेरा अनुभव है। जिस दिन कोई बच्चा अपने व्यवहार से बदल देगा तो मेरा अनुभव बदल जाएगा और फिर मेरे स्लोगन बदल जाएंगे। तो फाइटर आदमी पहली बार में चीज़ों को बिल्कुल कंट्रोल कर लेगा। केस अगला कौन हो गया, टाइप 5। बहुत अच्छा टाइप है, जरा देखें। इसमें हमको क्या कहेगा बच्चों, इसमें हमें क्वांटम नंबर दिया रहेगा और सेजल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा। क्या पूछेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या दिया रहेगा, क्वांटम नंबर। तो लिखिए स्टेटमेंट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड विद द गिवन क्वांटम नंबर्स। Calculate the number of electrons associated with the given quantum number. Calculate the number of electrons associated with the given quantum number. प्यारे सरकार, सबसे पहले लिखें n is equals to 5, s equals to -12। फिर नंबर 2 लिखें n is equals to 7, s is equals to ±12। फिर नंबर 3 लिखें n is equals to 7, l is equals to 1। फिर नंबर 4 लिखें n था, n is equals to, ये सब क्वेश्चन है, n is equals to 7, l is equals to 2, m is equals to -2। फिर नंबर 5 लिखें n is equals to 8 और m is equals to -2। फिर नंबर 6 लिखें n is equals to 8, n is equals to -1, सॉरी m is equals to -1। फिर नंबर 7 लिखें n is equals to 8, m is equals to +5। कितने क्वेश्चन हो गए बेटा, 7। और बना देता। क्वेश्चन नंबर 8, n is equals to 4, l is equals to 3, m is equals to 2, s is equals to +12। क्वेश्चन नंबर 9, माझी मर्जी, n is equals to 4, l is equals to 2, m is equals to -3, s is equals to ±12। कितने क्वेश्चन हो गए, 9। क्या करूं मैं, कितना क्वेश्चन दे रहे हैं, बाप रे बाप, कोई पीछा छुड़ाए इनसे, पक्का ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब जब न 9 हो गया तो टटा 10 कर दो, बोलो। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा कि n is equals to, वैसे लगभग सब तो वेरी करा दिया हूँ, n is equals to 7, l is equals to, पॉसिबल वैल्यू है चलो 0,1 और m is equals to -1। सर 9th वाला पढ़ के बता दीजिए। 9th वाला पढ़ के बता दूं बेटा, ओके। क्या हो गया रे, दिखा देखा, हाँ हो गया।
पक्का? टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी क्या टेंशन। वैसे मैं इस पर पीपीटी इसलिए नहीं बनाता क्योंकि जितनी किसी किताब में केस है उससे ज़्यादा मेरे दिमाग में केस है, तो ज़्यादा अच्छा क्या है। मैं क्वेश्चन में पीपीटी से भी करा सकता था, बट वो मेरे को पीपीटी से ज़्यादा अच्छा मैं पढ़ा देता हूँ विदाउट पीपीटी। हाँ भैया, एल की वैल्यू ट्यू क्या है? हमें इनसे जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं प्यारों। क्या निकालने हैं? तो किसी चीज को हम लोगों को तब तक नहीं करना चाहिए जब तक हमें वो आता ना हो। आता है तो करना चाहिए, नहीं तो ध्यान से सुन के सीख लेना चाहिए। शुरू करें? मेरे सरकार जरा ध्यान से देखिएगा। पहला केस है n इज इक्वल्स टू 5 और s इज इक्वल्स टू। चलो भाई खड़ी हो जा तू। अगर मुझे n की वैल्यू दी हो, क्या दिया हो, और मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो क्या करूं? भांगड़ा करूं? करें? कैसे आएगा? बैठ जा, बैठ। चल भाई बता। n की वैल्यू दी है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे? अरे दीदी, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है कि नहीं है? है? चलाया करो, बैठो। n की वैल्यू दिया हो और कुल इलेक्ट्रॉन चाहिए तो किस फॉर्मूले से आता है? कभी कभी कॉपी खोल लिया करो बेटा। अब यहाँ n की वैल्यू क्या डाल दूंगा? किसी महापुरुष ने मुझे कभी बताया था कि क्लास में पढ़ाते वक्त बच्चों से क्वेश्चन न पूछना, नहीं तो तुम्हारी मोटिवेशन की ऐसी की तैसी हो जाएगी। उस महापुरुष की बात बीच बीच में भूल जाता मैं। देखो 5 5 जा इंटू 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? n की वैल्यू दी हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो मेरे दोनों लड़कियों किससे आएगा? 2n स्क्वायर से। किससे आएगा? 2n स्क्वायर से। अब जरा इधर देखो, इधर मेरे बच्चे इस 50 इलेक्ट्रॉन में आधे तो होंगे जिनकी स्पिन क्लॉकवाइज होगी और आधे होंगे जिनकी स्पिन कैसी होगी? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एक क्लॉक होता है दूसरा, ये तो जानते हो ना। किसी एक ऑर्बिटल में क्या मैं ऐसे ऐसे दो इलेक्ट्रॉन डाल सकता? नहीं। क्या मैं ऐसा ऐसा दो डाल सकता? नहीं। एक कैसा डालता हूँ? ऐसा, एक ऐसा। बोलो हाँ। जिससे उनके अपोजिट मैग्नेटिक कैरेक्टर्स हों और वो रिपेल करने के बजाय अट्रैक्ट करें एक दूसरे को। बोलो हाँ। इलेक्ट्रॉनों के बीच में सिर्फ रिपल्शन लगता है? नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे तो सिर्फ रिपल्शन लगता है। दो तरह के फोर्सेस होते हैं। आप लोग फिजिक्स पढ़े हैं, आपको मुझे बताना चाहिए, बट मुझे उल्टा आपको बताना पड़ रहा है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक मैग्नेटिक फोर्स होता है। जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जानते हो ना? E इक्वल्स टू माइनस d∅/dt। जब पढ़ते हो कि इंड्यूस्ड EMF इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो वहां आपको पढ़ाया जाता होगा कि जब कोई चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। पढ़ाया गया होगा? ठीक है। अब जरा देखो सरकार, तो इनकी जो स्पिन्स हैं वो हमेशा ऑर्बिटल के अंदर कैसी होती हैं? ऑपोजिट। ये तो आप जानते हो ना? पक्का सुन रही हो? ठीक है। तो जरा देखो, यानी 25 इलेक्ट्रॉन हैं जिनका s क्या है? प्लस हाफ, और बाकी 25 का क्या है? माइनस हाफ। तो आंसर क्या आ गया? 25। नहीं समझा? समझा। अच्छे से? कितना अच्छे से? कितना? ठीक है। अब इधर देखो, n की वैल्यू 7 है, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? कम से कम यही कर दो, 2 इंटू 7 का स्क्वायर। बोलो हाँ। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 98। 98 का आधा क्या हो जाएगा? 49, और आधा क्या हो जाएगा? 40। तो अब इसमें क्या है? प्लस माइनस हाफ दोनों लेना है, तो इसका प्लस हाफ और इसका, तो एक्चुअली आंसर क्या आ गया? 98, क्योंकि प्लस माइनस हाफ दोनों कंसीडर करने हैं ना। आधे इलेक्ट्रॉन, 49 इलेक्ट्रॉनों का प्लस हाफ और प्लस 49 इलेक्ट्रॉनों का माइनस हाफ। इज दैट क्लियर? ठीक है।
रिपीटर के बच्चे को अगर सिलेक्शन लेना है, अगर सिर्फ फीस देनी है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए तो दोनों अच्छा है, बोलो। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ फीस देनी है तो कोई टेंशन नहीं, मेरे को आओ फीस जमा करो। अगर सिलेक्शन लेना है तो फिर तुमको कॉपी में जो टीचर ने लिखा दिया, फिर उसमें से अगर तुमको अगले दिन पूछा और नहीं आया तो ये बहुत डेंजर जोन होता है, याद रखिए। इसका मतलब हमने डे टू डे वर्क नहीं किया। सीधा इसका मतलब है अगर कॉपी की चीज पूछने पर बच्चा ओ हाँ ओ क्या ऐसा किया, इसका मतलब उसने पढ़ा नहीं है, उसने ता से जवाब दिया आंखों में आंखें डाल के, इसका मतलब वो रात को पढ़ के आया है। तो हमको क्या करना है, पढ़ के आना है सरकारों, क्योंकि हमें क्या करना है, जिस काम को हमने अपने हाथ में लिया उसको पार लगाना है कि नहीं। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले दिन बोला था, डेली का काम डेली, नहीं तो काम इकट्ठा हो जाएगा, और इकट्ठा काम का ही दूसरा रूप होता है एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, लॉट्स ऑफ डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन। जितना काम इकट्ठा हो जाएगा उतना समझ लो समस्या आती चली जाएगी। मेंटल वीकनेस, ये सब इकट्ठे काम का परिणाम है, इसलिए काम को कभी इकट्ठा ना होने दें और फाइटर की तरह काम निपटाते रहें। चलो इधर देखो, n की वैल्यू 7 यानी 7वें सेल की बात कर रहा है। s की l की वैल्यू L1 किसके लिए होता है, यानी वो p सब शेल की बात कर रहा है। तो 7वां सेल और p सब शेल यानी 7p की बात कर रहा है ना। 7p में कुल कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इज राइट आंसर। p सब शेल में कुल कितना इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरे का आंसर क्या हो गया, 6। साथ साथ करते हुए रहिए, क्या हो गया 6। अब इधर देखें, अगर n की वैल्यू क्या है, 7 है, कहो हाँ। l कितना है, यानी 2 यानी d, और m की वैल्यू -2। अब यहाँ थोड़ा सावधान होना पड़ेगा तुम्हें। m किसे बताता है, ऑर्बिटल को। m की एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को बताती है ना, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आई बात समझ नहीं आई, इकड़े बगा थोड़ा और ध्यान से बता देता। देखो तुम जानते हो मेरे प्यारे सरकार, 1 2 3 4 5, ये देखो अगर d सब शेल की बात करें तो उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन, dxy, dyz, dz2 और dzx और dx² माइनस, ऐसे लिखता हूं। देखो ये xy, ये भी क्या है xy, ऐसे लिखता, बोलो हाँ। अब जरा देखो, यहाँ -2 तो यहाँ -1, तो यहाँ 0, तो यहाँ +1, तो यहाँ +2। अगर आप जरा गौर से देखें तो यहाँ हमको m की वैल्यू क्या कंसीडर करवा रहा है, m की वैल्यू -2 कितने ऑर्बिटल के लिए है, सिर्फ एक ऑर्बिटल के लिए है ना। यानी क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट 7d व्हाट, 7dxy, बोलो। तो सुनना ध्यान पूर्वक, कान को, आंख को, दिमाग को खोल के, 7d सब शेल में कुल 10 इलेक्ट्रॉन होगा, बट 7dxy ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर, परफेक्टली। तो अगर क्वेश्चन हमारा क्या था, n की वैल्यू 7 था, l की वैल्यू 2 था, m की वैल्यू -2 था, तो दिस ऑल वैल्यू गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट 7dxy and it can contain only and only 2 electron, because one orbital should have only and 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 only 2 electron. समझला का, लिया लो कर, पक्का। कॉन्फिडेंट रहें, साथ चलें, ना आगे ना पीछे। समझा। कई बार बच्चे ऐसे करते, वो पूछता है p ऑर्बिटल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बच्चा टिक मार के आता है 10 इलेक्ट्रॉन। p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन टिक मार के आता है, जबकि होंगे कितने, 2।
अगर मुझे डी ऑर्बिटल कितने लिखना तो 10 टिक मार देता है। अरे ऑर्बिटल और सबशेल में डिफरेंस जानते रहो ना भाई, डी सबशेल में होगा 10, डी ऑर्बिटल में कितना होगा 2। आया हुआ क्वेश्चन है, गलत करके आते हैं 90% सूरमा टाइप के लोग। झलका। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआईपी क्वेश्चन है, इसलिए मैं स्टारों से इसे नवाज देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टार लगा दिया। कितने स्टार लगा दिया? 10 स्टार। क्वेश्चन नंबर 7 पे 10 स्टार। क्या है? n की वैल्यू 8 और m की वैल्यू -2। पक्का ना? इधर देखो n कितना है प्यारे बच्चे? 8 और m कितना है लल्ला? -2। सुन रहे हो? नजरें इधर उधर नहीं होनी चाहिए, नजरें सीधे बोर्ड पे, आई कांटेक्ट मुझसे, क्योंकि जब अपन अपना दिमाग कहीं और जाता है तो अपनी जो नजरें हैं वो कहीं और चली जाती हैं। ध्यान से यही देखते रहिए, यही सोचते रहिए, ठीक है? देखो n की वैल्यू 8 है, इसको समझा देता हूं। अगर n 8 होगा तो l की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि किसी दिए गए n के लिए l की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है। कहां से कहां तक? 0 से n-1 तक। ओके प्यारे बच्चों, अब जरा ध्यान पूर्वक देखिए। क्या l 0 होने पर m 2 हो सकता है? नहीं। क्या l 1 होने पर m 2 हो सकता है? नहीं। क्या l 3 होने पर m 2 हो सकता है? सॉरी, l 2 होने पर m 2 हो सकता है? और आगे 3 पे? भाई 2 पे हो गया, 3 पे हो गया। अबे -3 -2 -1 0 +1 +2 2 हो गया कि नहीं हो गया? नहीं समझा? क्या l के 4 होने पर m 2 हो सकता? और क्या? -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। तो यहां भी 2 हो सकता, यहां पे भी m की वैल्यू 2 हो सकती, यहाँ पे भी m की वैल्यू 2 और यहाँ पे भी m की वैल्यू 2। m की हर वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? एक ऑर्बिटल को। और एक ऑर्बिटल में कुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो यहाँ यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे, 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 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 12। किसको किसको नहीं समझा? रेज योर हैंड। समझ गया? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, नोट कर लीजिए। डन? क्वांटम नंबर से क्वेश्चन पूछता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। पूरी क्वांटम केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। मैं समझा सकता हूं, आपके पास 3 बार तो मुझसे ही पूछने का मौका है। वैसे अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा। क्या आपको अप्रोच समझ में आया? क्या दीदी समझा? पक्का? ठीक है। चलो ये नेक्स्ट का आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कितने कर चुके हैं हम लोग? 7। 5 ही तक किए? अच्छा 5 था, सॉरी।
6 क्वेश्चन देखिए, 8 और m की वैल्यू क्या है -1। करके दिखाओ चलो। 14 कर दिया? वाह, सब लोगों ने कर दिया? चल कर दिया, आ गया। हाँ भाई, क्या है? m इक्वल्स टू क्या था? +5। महक, आ गया तुम्हारा आंसर? सब लोग सॉल्व करो फटाफट। देखो ये क्या था, n की वैल्यू 8 और m की वैल्यू n अगर 8 होगा तो l क्या क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4 5 6 7। कहो हाँ। अब m कितना दिया? -1। क्या 0 पे m -1 होगा? बाकी सब पे m की वैल्यू -1 होगी। m की एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है, तो वो एक ऑर्बिटल कितनी बार आएगा? 7 बार आएगा। तो 7 बार आएगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 इंटू 2 40 इलेक्ट्रॉन। नहीं समझा? वेरी सिंपल। हो गया बच्चों? आपस में डिस्कशन ना करें, आप हमसे पूछिए। अगला क्वेश्चन देखिए, n इक्वल्स टू 8 है और m इक्वल्स टू 5। n 8 है बच्चों, तो l क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे पीछे बात करें ना, डिस्टर्ब हो रहा है। सुनो, बात ना करो, बिल्कुल भी बात मत करिए। आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछिए ना, ठीक है? चलो देखो, इधर देखो। अब क्या l 0 पे m क्या हो सकता है? +5 हो सकता है? नहीं। 1 पे भी? 2 पे भी? 3 पे भी? इन तीनों हो सकता है। ये तो समझते हो गए ना? अभी भी कोई नहीं समझा तो मुझसे पूछे, मैं उसे बिल्कुल पूरे मन से बताऊंगा। समझा? तो मेरे को आंसर लिखने में ज्यादा इंटरेस्ट है। 6 इलेक्ट्रॉन। समझ लगा? हाँ, बनाना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर उसी का होता है, दूसरे का नहीं होता। अगर चारों दिए तो इसमें 2 ही दिए ना। तो इसमें तुमको सिर्फ क्या दिया है? n दिया और क्या दिया है? m दिया है। तो तुम्हें बताना ना कितने संभव इलेक्ट्रॉनों के लिए ये पॉसिबल है। बोलो, तो इतना कितने के लिए पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल फॉर द 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ठीक है, नोट करिए फटाफट। जैसे कि यहां पर तुम्हें बहुत ही स्मार्टली क्वेश्चन क्या कर रहा है, घुमा रहा है। तुमको n की वैल्यू दे दिया और तुमको किसकी वैल्यू दे दिया? m की वैल्यू दे दिया। अब तुम्हें n और m की वैल्यू के हिसाब से निकालना पड़ेगा इट इज पॉसिबल फॉर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। समझा या नहीं समझा? ठीक है, तो आगे अपन चलेंगे। ये देखो n l m s दिया है ना, ये तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल हो सकता है। 4 क्वांटम नंबर सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन के लिए हो सकता है? 1। 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर कभी आपस में समान नहीं हो सकती। पाउली's एक्सक्लूजन लॉ है ये। No 2 electron can have same value for the all 4 quantum numbers. Okay? कितना % yes? अगर n l m बराबर हो भी जाए तो s कभी बराबर नहीं। तो धरती पर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में कभी भी बराबर नहीं होती हैं। इसलिए अगर 4 क्वांटम नंबर दिया है तो इट इज ओनली एंड ओनली फॉर द 1 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? ये 0 इलेक्ट्रॉन। ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं जिसका L 2 हो और M कितना हो जाए? -3 है।
निकाल डाले थे क्या? ठीक है, किसकी क्लास में बैठे हो? तो थोड़ा तो होशो हवास में रहना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि मैं झटके देता रहूंगा बीच बीच में आपको। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हाँ जी बोले बेटा। सर वो उसमें भी तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना, उसको नहीं वो प्लस आप वाले के लिए पूछा ना। हाँ प्लस नहीं एक गाना है, भांग खाए सैया हमार, पान खाए सैया हमार तो सुने होंगे, और एक दूसरा गाना है भांग खाए सैया हमार। तो भांग खा लेने पे दिमाग थोड़ा बराबर नहीं चलता है। इधर देखो मेरे बच्चे, 4 समझाऊं या समझ गए? ठीक है, सीधी सी बात है, 4 वैल्यू दी है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए हो सकता है। आगे पढ़ोगे पॉलीज एक्सक्लूजन लॉ और पढ़ के आए होगे ना, थोड़ा वो सुना तो लग रहा होगा। सुना लग रहा है या सूना लग रहा है? ठीक है, ये समझ में आया क्या? तो इट इज 0 बिकॉज यहाँ पे m कितना दिया है? L के 2 होते हुए m कभी भी -3, बिकॉज फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ L द वैल्यू ऑफ m इज फ्रॉम -L to +L। ओके, कितने क्वेश्चन हो गए? कितने? 9। 10वां क्या है? n = 7, L की वैल्यू 0, 1, m की वैल्यू -1। ठीक है, फिर से बोलना, n 7 और L 0, 1 और m -1। ठीक है, चलो n के 7 होते ही L 0 1 हो सकता है? यस हो सकता है, बोलो। बल उसने L फिक्स कर दिया, अब आगे का L नहीं ले सकता। नहीं कह दो कि सर n 7 होते से सर आगे सर वो 2 3 4 भी तो जाएगा सर। भाई उसकी बात नहीं कर रहा ना मैं किसकी बात कर रहा? सिर्फ 0, 1। पिछले क्वेश्चन में वो n और m देता था, L तो सारे पॉसिबल वैल्यूज देते थे। इस बार उसने L की वैल्यू फिक्स कर दी, यानी अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से परफॉर्म करना पड़ेगा, अपने हिसाब से नहीं चलना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताओ कि क्या L 0 होते हुए m -1 हो सकता है? नेवर। L के 1 होते हुए m -1 हो सकता है, एक ही बार होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। नहीं समझो? ठीक है, तो दिस वन इज द 5th केस। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। मैं माहिर खिलाड़ी हूं और आपको बहुत बेहतर तरीके से चीजें सिखा सकता हूं। इसके लिए आपको पूरी तरीके से क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पूरी तरीके से आपको सुनना पड़ेगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोलो, थोड़ा घुमाते हैं, लिखिए। टाइप कितने टाइप हो गए? टाइप 6 लिख दो। Find the number of waves. Find the number of waves made by an electron. Find the number of waves made by an electron. Made M-A-D-E, made by an electron moving in an orbit. Moving in an orbit having maximum magnetic quantum number. Having maximum magnetic quantum number m is equals to +3. हमने क्या लिखा है? फाइंड द नंबर ऑफ मेड बाई electron moving in an orbit having maximum magnetic quantum number m is equals to +3। अब गौर पूर्वक देखना, m की वैल्यू अगर +3 दिया है, गौर पूर्वक सुनना, m की वैल्यू +3 होना क्या बता रहा है? मैक्सिमम है ये, उसमें कह रहा है मैक्सिमम कितना है, तो L कितना हो जाएगा? L कितना हो जाएगा? 3।
L3 होगा ना, तभी तो M जो है वो -3 से +3 तक गया होगा, पक्का ना। M की वैल्यू 3 होना इस बात का प्रमाण है कि L कितना होगा 3, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नहीं समझा? ठीक है, अब जरा देखना L का 3 होना क्या बता रहा है, जरा बताओ। F की बात कर रहे हैं, बोलो। और L F की बात कर रहा है, तो F सबसे पहले कहाँ से खुलता है? और अगर इस तरह से नहीं जानना चाहते हो तो ऐसे जान लो, N की वैल्यू कहाँ से कहाँ, अगर L कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से, पक्का ना। L की अधिकतम वैल्यू 3 है, तो अधिकतम 3 कब आएगा? जब N कितना हो जाए 4। एक तो ऐसे जान सकते हो, एक और तरीका है, L 3 यानी F सबशेल, पहले सेल में कितना सबशेल? 1 है, दूसरे में कितना? 2s 2p, तीसरे में कितना? 3d, चौथे में कितना? यानी कि F सबशेल सबसे पहली बार कौन से शेल में आता है? 4 से। N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। और तुम जानते हो 2πr = n लैम्डा से कि N की वैल्यू 4 आ गई तो उसमें कितने नंबर ऑफ वेव्स हो जाएंगे? मैंने आपको पढ़ाया था रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ये एटॉमिक थियरी। बोलो। तो जहां 2πr = n लैम्डा, और यहाँ क्या बताया था? mvr = पक्का, ये शेल को बताता है और ये वेव नंबर को बताता है। इसका अगर 1 हुआ यानी पहला शेल, तो वहाँ कितने वेव्स हो जाते हैं? 1। इसका n2 हुआ है दूसरा शेल, तो कितने वेव्स? 2। तो मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो यानी कितने नंबर ऑफ वेव्स हो जाएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो लिख दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए। ये इंटरलिंक्ड टॉपिक है। हो गया? सबका हो गया? ठीक है, अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चनों को वेरी कराता हूँ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट लिखिए। ये आपने देख लिया क्या? आपको m की वैल्यू दिया रहेगा और आपसे क्या पूछेगा? n की वैल्यू या वेव नंबर पूछेगा। घुमा फिरा के आपसे कोई बात करता है, वेव नंबर ना पूछ के कह लेता है उस शेल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ। तो n कितना आ गया? 4। तो क्या हो जाता है? 4 × h/2π। बोलो। नहीं समझा? अरे समझ गए होगे ना? ज्यादा नहीं बोलना बेटा, ज्यादा नहीं पकाना, समझ तो गए होगे ना? ठीक है, अगला टाइप 7। अगला क्या है श्रीमान जी? टाइप 7। अरे वो तो समझाने के लिए लिखा ना, समझाने के लिए n आ गया, वो सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए लिख देगा आपको याद आ जाए, हाँ ऐसा कुछ मेरे सर ने पढ़ाया है, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। आगे चलते हैं, लिखे कैलकुलेट the number of electrons for which n plus L plus M is equals to 3. Calculate the number of electrons for which n plus L plus M is equals to 3. बुद्धि खुली है? कुछ और सोच रहे हो? ठीक है, कुछ और सोचना तो तैयार रहना फिर अगली साल रिपीट करने के लिए। देखो, क्लास में बैठा बच्चा कुछ और सोचा, यानी वो विध्वंस करेगा रिजल्ट का। क्लास में बैठे बच्चे को, क्लास में बैठा बच्चा नहीं, दुनिया का कोई भी आदमी कोई भी काम कर रहा हो
अगर उस काम करने के दौरान उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है तो वो उस काम में कभी भी सफल नहीं हो सकता, नेवर। इसलिए कुछ लोग लक वगैरह पे भरोसा करते हैं कि वो फलनवा का किस्मत अच्छा था, वो चल गया, और मेरा किस्मत खराब था, मैं खराब हो गया। नथिंग इज लाइक दैट। कोई भी सक्सेसफुल आदमी अगर आप मिलेंगे तो किस्मत फिस्मत की कोई बात नहीं करता। हारे हुए आदमी को किस्मत का सहारा मिल जाता है, क्योंकि सबसे उसको क्या है, अपनी नाकामयाबी किसी के ऊपर डालनी है ना, तो सबसे अच्छा है कि वो किस्मत के ऊपर डाल देगा। याद रहे, उन्हीं लोगों को किस्मत में बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है जो काम को मन से नहीं करते हैं, डूब के नहीं करते हैं, पागल होके नहीं करते हैं। मन से डूब के पागल होके करने का एक प्रमाण है कि आप जब काम कर रहे हैं तो कुछ और न सोचें। अगर आप कुछ और सोच रहे हैं तो लर्निंग प्रोसेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर चाहे मैं पढ़ाऊं, फिर चाहे कोई और पढ़ाए, फिर साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश एक रूप में अवतरित हों और वो पढ़ाएं तो भी समझ में आने का नहीं है। इसलिए कृपया कर सब लोग मन से बढ़िया सुनते रहें और तबाही मचा दे, तबाही। देखें, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ स्कैंडियम। क्या ले लेता हूँ? इट्स एटॉमिक नंबर इज, चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में 4s2 3d1। बोलो हाँ। यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ये देखो ध्यानपूर्वक, दिखा क्या सरकार? इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए अगर तुम देखो n की वैल्यू कितनी है? 1 है। L कितना है? 0 और M कितना हो जाएगा? तो 1 + 0 क्या कभी 3 के बराबर हो सकता है? यानी मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को छोड़ दूंगा। कहो हाँ। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए जरा देखो, N कितना है? 2। L कितना है? 0। M कितना है? 0। क्या 2 + 0 कभी 3 हो सकता है? ओके, नाउ वी हैव दीज 6 इलेक्ट्रॉन्स। बोलो हाँ। इनके लिए N की वैल्यू, L की वैल्यू, अब थामा क्या करा? M क्या क्या हो सकता है बाबू? रुको 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 रुको, बिल्कुल ना बोलो, सिर्फ सुनो मेरे प्यारे। -1 0 + 1 बोलो हाँ। ऐसे 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 बोलो हाँ। n + l कितना हो गया? 3। अब 3 में m जोड़ो एक बार, -1, तो 3 - 1 कितना हो गया? 2। यानी यहाँ पर n + l + m कभी भी 3 के बराबर। n + l कितना हो गया लल्ला? 3। जोर से 3। उसमें 0 जोड़ो, 3 + 0 3। तेरी तो अपने केस को सपोर्ट कर रहा है। यानी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है भैया, इनके लिए n + l + m कितना आया? 2 + 1 + 0, यानी किसके बराबर हो गया? 3 के। दिस इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशन। हाँ या ना? नहीं समझा? आगे जरा देखो, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन लिए n कितना, L कितना, और फिर 1, 4 हो जाएगा। I am not interested in these electrons. I am interested in only and only those electrons for which n + l + m is equals to 3. कितना %? 100%। ये इकडे बघा, n कितना, L कितना, M कितना, 3 + 0 + 0 3। यानी कि आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड फॉर दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। बोलो हाँ। तो हमारे पास कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। कौन से वाले? 2p वाले। कौन से वाले? और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो गए कौन? 3s वाले। कौन से वाले? पक्का ना? अब आगे देखो, 3p, इसके लिए n कितना हो जाएगा? L कितना हो जाएगा? अब m, थामा, बोलू न का, -1 0 + 1, 3 + 1 -1 है कितना? कितना? आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड फॉर दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो प्लस चक्कर आ गया? ठीक है, पढ़ा सब कुछ पढ़ाऊं इसके लिए आए हो यहाँ? बोलो। तो मेरे पास चुनाव करने का ऑप्शन नहीं था। क्या मैं सेलेक्ट कर सकता था कि मैं इनको पढ़ाऊंगा? नहीं। तुम्हारे पास चुनाव करने का ऑप्शन था। तुम चाहते तो मुझसे पढ़ते या किसी और जगह एडमिशन ले लेते।
बोलो। तो तुमने यहाँ सिलेक्शन करके अगर एडमिशन लिया है तो क्वालिटी टीचिंग मेरा काम है ना, बोलो। बड़ा ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल परफेक्ट बात है। क्वालिटी टीचिंग में कभी भी घबराना मत, धैर्य पूर्वक चीज़ों को सीखना। हमेशा लर्निंग के टाइम पे थोड़ी बहुत चीज़ों में दिक्कत हो सकती है, उसको बार बार करके दूर कर दिया जाता है। 2 हो गया, अब आगे चल देते हैं। इधर आओ, इधर जरा देखो, बाकी के लिए तो नहीं होगा ना। आगे देखो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसके लिए N कितना है? 3 और L कितना है? 3 और 2 5 हो गए, बोलो। और 5 में से, और ये 1 इलेक्ट्रॉन बचा, इसके लिए जरा देखो M कितना हो जाएगा? माइनस, पक्का ना, बोलो। और या तो +2 होगा अगर इंटरचेंज करोगे। नहीं दिखा? तो जोड़ के कभी भी N + L + M 3 नहीं हो सकता। करके दिखाऊं या दिख गया? ठीक है। और इधर जरा देखो, N कितना, L कितना, M कितना? इनके लिए भी नहीं होगा। आंसर क्या आ गया? 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे मौजूद हैं जिनके लिए N + L + M की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा? 3 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा जी। 3D अगर 3 2 और -2 ले ले तब भी तो आ जाएगा ना। भैया 1 2 3 4 5, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। N की वैल्यू 3, L की वैल्यू 2। तो M क्या क्या हो जाएगा? -2 0 0 प्लस, इसके लिए क्या मानोगे? -2। हाँ तो आएगा ना, तो आंसर +1 आ जाएगा, बोलो। इस 1 इलेक्ट्रॉन के लिए भी हो सकता है, राइट। समझे क्या? हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर क्या आ गया? 7। मैंने वो +2 से इंटरचेंज कर दिया, समझ लगा? सर अगर के अलावा कोई भी ले तब भी हमेशा 7 ही आएगी। N + L + 3 क्या अलग-अलग हमेशा क्यों आएगी भाई? इसके लिए इतनी आई ना। इलेक्ट्रॉन्स बदलेंगे तो वैल्यूज बदल सकती है ना, नोट कर लीजिए। बताओ कहाँ नहीं समझा, मैं बता देता। कहाँ पे ऊपर? ये जैसे ये देखो 3D वाला जो है इसके लिए N की वैल्यू 3 हो गया, इलेक्ट्रॉन D में है, L कितना हो जाएगा? 2, बोलो। तो M क्या हो सकता है? -2 -1 0 +1 +2। तो N आया 3, L आया 2, तो N + L कितना आ गया? 5। इसमें जब तुम -2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 3। यानी इट इज सुटेबल फॉर दिस कंडीशन ना। तो दिस 1 इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो इन दैट कंडीशन फॉर विच N + L + M = 3। समझ? तो लगभग 7 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन मैंने कराए हैं। और किसी एक बुक में 7 नहीं मिलेगा तुमको। नॉर्मल सा इधर उधर घुमा फिरा। ये वाला इधर एक ही है, ये उसके आगे। क्वांटम केमिस्ट्री मुझे बहुत एक्सेप्शनल आती है। अबे आगे वो जो ग्राफ वगैरह ड्रॉ करने का आता है ना, रेडियल वेव फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वो सबका मैं कलाकार आदमी हूँ, फटाफट करा दूँगा। सर मोबाइल पे बहुत सारे आते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, उसको करा देंगे। हो गया? ठीक है, अगले लिखिए। नेक्स्ट केस, कैलकुलेट फॉर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स N + L + M = 4 in above question. For how many electrons N + L + M = 4,
n प्लस l प्लस m इज इक्वल्स टू 4 इन अबव क्वेश्चन। जो मेरे सरकार ऊपर क्वेश्चन लिखे हैं उसमें पता लगाएं कि कितनों के लिए n प्लस l प्लस m कितना है, 4 है। कोशिश करेंगे? ठीक है। अभी इसको नोट कर लिया सब लोगों ने? धैर्य पूर्वक एक एक काम करते चलोगे, आता जाएगा। n प्लस l प्लस m इस बार कितना होना चाहिए, 4। सेम क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन भी नहीं बदला है। एज इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, देखिए 21 स्कैंडियम। कर रहे हैं सब लोग? ठीक है, मैंने आपको टाइम दिया, चलो 40 सेकंड और दिया। 6 इलेक्ट्रॉन देखते हैं। मिश्रा जी ने 6 बोला। भाई आपका नाम? कार्तिक भाई ने बोला 5 इलेक्ट्रॉन। Anyone else? हाँ? दीदी आपका नाम? प्रणति। प्रणति ने बोला है 5 इलेक्ट्रॉन। सुषमा ने 4। अबे इतने डाइवर्स आंसर ना दो, कोई 7 करा है कोई। चलो चलो अच्छी बात है, मैं देखता हूँ। इधर देखो बच्चों, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d में, और 4s2 3d1। इधर जरा ध्यान पूर्वक देखते चलो। इसके लिए तो कभी हो ही नहीं सकता, इनके लिए भी n प्लस l प्लस m कभी 4 नहीं हो सकता। यहाँ देखो n कितना है, 2, l कितना है, तो m एक बार 1 होगा कि नहीं? जो एक बार m होगा उसके लिए n प्लस l प्लस m क्या हो जाएगा, 4। करके दिखाऊं या दिमाग हवा में दिख गया? ठीक है, तो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए n प्लस l प्लस m किसके बराबर होगा, 4। इधर देखिए 3, इसके लिए कभी नहीं हो सकता। यहाँ जरा देखो 3 प्लस 1, एक बार जब m 0 होगा, बोलो, तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए n प्लस l प्लस m 4 हो सकता है। और यहाँ पे जरा देखिए 3d, ये तो नहीं हो सकता। अब 4s, n प्लस l प्लस m, यहाँ भी क्या होगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 प्लस 0 प्लस 0 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इज द राइट आंसर। तुमसे कौन सा छूटा था प्रणोति? 2p में जब n होगा, देखो n हुआ एक बार 2, l हुआ कितना 1, और तो m एक बार 1 होगा कि नहीं होगा? नहीं समझा? तो क्वेश्चन बदलता हूं, लिखें कैलकुलेट फॉर जिंक। कॉपी को 2 हिस्सों में डालें, शॉर्ट में क्वेश्चन लिखें। n प्लस l प्लस m इज इक्वल्स टू 3, n प्लस l प्लस m इज इक्वल्स टू 4, और n प्लस l इज इक्वल्स टू 2, और n प्लस l प्लस m इज इक्वल्स टू 2। 4 क्वेश्चन बना दिए मैंने। ये सब किसके लिए करना है? जिंक के लिए करना है। अगर जिंक का मैं ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख देता हूं पोंचे में, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा, 4s2 3d10। बोलो हाँ, साथ साथ करते चलें। इधर देखें n प्लस l प्लस m हमको 3 चाहिए इस बार, बोलो। हाँ रुको जरा, स्टॉप राइटिंग। इन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए n प्लस l प्लस m क्या होगा, 1 प्लस 0 प्लस 0, यानी इन्हें हमें कंसीडर, इन 2 के लिए
n प्लस l प्लस m 2, इन्हें भी कंसीडर यहाँ जरा देखो, n कितना हो गया 2, l कितना हो गया 2 और 1 कितना हो गया 3। अगर l 1 है तो m माइनस 1 0 प्लस 1 तीनों हो सकता है, तो 3 में जब 0 जोड़ोगे तो 3 ही रहेगा ना, बोलो। यानी इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन किसके वाले? 2p वाले। कौन से वाले? और कौन से वाले? 2n कितना 2, l कितना 1 और m कितना 0, ये वाले। नहीं समझा? ठीक है, आगे जरा देखें। 3s, n प्लस l प्लस l कितना हो गया 3 प्लस 0 प्लस 0, बोलो हाँ। यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आगे आ जाओ 3p में, n कितना हो गया 3, l कितना हो गया 2, l कितना हो गया, तो 3 प्लस 1। अब एक बार m माइनस 1 भी तो होगा, यानी उसके लिए भी कितना हो जाएगा 2। तो यानी कि इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कौन से? n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 1 और m इक्वल्स टू, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो भी हो गए कि नहीं हो गए? चक्कर आ गया, समझ में आया? ठीक है, इधर देखो 3d, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 3 प्लस 2। अब अगर l की वैल्यू 2 है तो m एक बार माइनस 2 भी होगा कि नहीं? तो 3 प्लस 2 प्लस माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। यानी इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे कि नहीं आएंगे? और प्लस n प्लस l प्लस ये तो नहीं आएगा। तो कितना आंसर हो गया? ठीक है, इस तरह समझा या पूरा खोल के बताऊं? समझा? हाँ, ठीक है। जी, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने इसका आंसर क्या बोला था? 6। किसका? तो क्वेश्चन आपका 6 बोला था ना? हाँ, बट उसका आंसर 7 आना चाहिए। आगे और आगे। हाँ ठीक है बेटा, बाद में देखेंगे उसको। सेम टाइम पे दहाड़ के पूछ लिया था। उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, उसमें 4 और उसमें 4। हो गया? नोट करिए। है लुरकी, नोट कर फटाफट। आगे चले। n प्लस l प्लस m 4 करना है, करो खुद से करो। 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ सबका आंसर 6 हो तो सॉल्व ना करूं, हाँ, वैसे भी चेक कर देता। इसके लिए तो नहीं होगा, इसके लिए भी नहीं होगा, इसके लिए 2 प्लस 1 और प्लस 1 होगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए नहीं होगा, इसके लिए होगा 2, और इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। करके दिखाऊं? अच्छा नहीं, हाँ समझ गए क्या? 4s के लिए भी होगा ना? हाँ। नहीं समझा? हाँ पक्का? अरे दोबारा बता दूंगा यार। नहीं समझा? एक को कुछ भी नहीं समझा? पक्का? 50%। हाँ, तो पहली क्लास में 20 से 50% समझ में आया, जान लो 100% के बराबर। वैसे डोंट वरी, आपको मैं सपोर्ट दूंगा, टेंशन मत लीजिए। इसका n प्लस l 2 आना चाहिए, तो देखते हैं इसके लिए n प्लस l कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। 0 0 होगा, 1 होगा, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1। इसके लिए 2 प्लस 0 2, तो n प्लस l 2 आ गया कि नहीं आ गया? तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आगे जरा देखो, इसके लिए भी हो जाएगा। n प्लस l 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, इसके लिए नहीं होगा। अबे n प्लस l है केवल ये। लल्लन क्या है? किसकी क्लास में बैठे हो? तो थोड़ा होशो हवास में बैठना पड़ेगा कि नहीं? देखो इधर देखो, n प्लस l कितना हो जाएगा? यहाँ 3, यहाँ भी 3, और बाकी सब जगह क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो केवल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? n प्लस l प्लस m कितना होना चाहिए? 2। बोलो कितने आ रहे हैं?
इन सबसे जो दिमाग में पुराना गंदगी जमा रहता है ना, एसिड डालने से जैसे फर्श की गंदगी कट जाती है, वैसे ऐसे क्वेश्चनों को करने से दिमाग का जो ब्लंटनेस है वो कम हो जाता है, दिमाग बढ़ता है, ग्रो करता है। अब वंस मोर एक चांस और दे देता हूं, किसी बच्चे को अगर ये न समझा हो तो हाथ उठा सकता है, मैं दोबारा बता दूंगा। वैसे कुछ समझने जैसा बहुत खास नहीं है, जोड़ घटाव है, केवल इलेक्ट्रॉनों के लिए जोड़ घटाव लगाना है। समझ में आया? बोलो अच्छे से। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना पर्याप्त है। टाइम हो गया मुझे लगता है। आप लोग खूब बढ़िया से प्रिपरेशन करके आइए, ठीक है? कल लिसन गाइस, कल हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कल आपका टेस्ट है, तो डिस्कशन तो मैं 10 मिनट में कर दूंगा, बाकी टाइम 50 मिनट तक पढ़ाऊंगा। हाँ बेटा जी, टेस्ट कितने बजे से? वो आपको मैसेज आ जाएगा। सुनो, टेस्ट का डिस्कशन मैं 10 मिनट में निपटा दूंगा, ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट में। और सुनो, अच्छा लीड है हमारे पास, बहुत छोटी सी चीज़ बच रही है और बहुत अच्छी चीज़ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और कुछ वो रेडियल नोड, एंगुलर नोड, इन सब चीज़, यानी श्रोडिंगर की चीज़ें बच रही हैं। नोडल प्लेन मैंने लपेट ही दिया था, बोलो। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेक्चर में अपन फिनिश कर देंगे। एटम वो भी कर दो। हाँ पढ़ाऊँगा ना, आगे पढ़ाऊँगा 3 से 4 लेक्चर में वो सब खत्म हो जाएगा। आप कंटिन्यू रहिएगा, क्लास को ब्रेक मत करिएगा। चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त। फोन लाइव।